हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर करा रहा था और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस और कराऊंगा और एक दो टॉपिक और हैं उसके, वो मैं आपको करवाऊंगा। ओके, तो बोर्ड पे क्वेश्चन एक मेंशन है, सम द सीरीज 7 + 77 + 777 + अप टू n टर्म्स। हमें इस सीरीज को सम करना है। तो देखिए, जैसा कि हम इस सीरीज को देख रहे हैं, इसे देख के अभी ये जीपी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 77/7 हम करेंगे तो क्या आएगा 11, और 777 को अगर 77 से डिवाइड करेंगे तो 11 नहीं आएगा। ये हम क्या कर रहे थे, 777/77 या 77/7, ये हम क्या कर रहे थे, ये कॉमन रेशियो फाइंड कर रहे थे। कॉमन रेशियो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी जीपी में कॉमन रेशियो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, अगर हम कोई टर्म चूज करें और उसको उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दें, तो ये जो रेशियो होगा ये हर स्टेप पे सेम आना चाहिए, तभी कोई सीरीज क्या कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी में होगी। और जनरल फॉर्म ऑफ जीपी मैंने आपको क्या बताई थी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जिसमें ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो। तो पहले हम इस सीरीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, 7 + 77 + 777 प्लस अप टू n टर्म्स, ये n टर्म्स तक ऐड हो रही है सीरीज। इसमें देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 + 11 + 111 अप टू n टर्म्स। और जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं, अभी भी ये जीपी सीरीज में नहीं है। 11/1 करेंगे तो क्या आएगा 11, और 111/11 करेंगे तो 11 नहीं आएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7/9, अब 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 1 9, 9 × 11 99, 111 × 9 999 अप टू n टर्म्स। ओके, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1, 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1, प्लस अप टू n टर्म्स। ओके, अब देखिए जो 10 वाले टर्म्स हैं जिसमें 10 और 10 के मल्टीपल आ रहे हैं, उसको एक साथ लिख रहे हैं, 10 100 1000, ये सब प्लस साइन के साथ है। ओके, तो क्या लिखेंगे इसको, 10 + 100 + 1000 प्लस ये सम हो रहा है अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक ये सम हो रहा है। और -1 -1 -1, इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। ओके, तो अब इसको जरा देखिए, ये 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए 1 को अगर हम 2 टाइम्स ऐड करते हैं, 1 + 1 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। 1 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं, 1 + 1 + 1 तो क्या आता है, 3 आता है। इन द सेम वे 1 को हम जितनी बार ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। इसी तरीके से 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल n मिल जाएगा। और इस सीरीज को अब आप ध्यान से देखिए, 10 100 1000, अगर हम 100/10 करें तो क्या आएगा 10, 1000/100 करें तो क्या आएगा 10 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी टर्म चूज कर रहे हैं और उसको उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें हर स्टेप पे जो रेशियो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम हो रही है अप टू n टर्म्स तक, तो इसमें हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये हमारी क्या है, जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज है, जिसमें फर्स्ट टर्म ए क्या है, 10 है, और कॉमन रेशियो अभी क्या बताया था, वो भी क्या है, 100/10 करेंगे 10 आएगा, 1000/100 करेंगे तब भी 10 आएगा। तो कॉमन रेशियो क्या है, 10 है। तो अब हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि कॉमन रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो सम ऑफ n टर्म्स का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a r(n−1)/r-1, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसको सम करने के लिए, क्योंकि r की वैल्यू जो है 10 है और वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा।
तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 7/9 ए कितना है 10, फिर आर एन माइनस वन, आर कितना है 10 उसकी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो 10 माइनस वन, इन बिटवीन माइनस साइन, और यहाँ पे क्या बताया था इसका सम क्या होगा, स्मॉल एन होगा, तो माइनस एन लिख देंगे। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7/9 10 10 एन माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन क्या हो गया 9 माइनस का स्मॉल एन। ठीक है, इसको चाहे हम यहाँ पे छोड़ दें तब भी हमारा आंसर ठीक होगा, या फिर 7/9 की हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये एक स्टेप और सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 10 70, 9 इंटू 9 81, 70/81 इन ब्रैकेट 10 n माइनस वन, इन बिटवीन माइनस साइन, 7/9 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7n/9। तो यही हमारा इस सीरीज का सम हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास सीरीज थी 7 + 77 + 177 और ये सम हो रही थी n टर्म्स तक। तो ये सीरीज हमें, इसको इनिशियली जब हम देख रहे थे तो ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं मिल रही थी, तो इस सीरीज को मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करा, उसके बाद उसमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज किया और मैंने इसका सम फाइंड कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको 7 + 77 + अप टू n टर्म्स, सेम उसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी हमारे पास है 0.9 0.99 0.999 और इसको सम करना है हमें n टर्म्स तक। तो इसको देखिए यहाँ पर भी हम इसको जीपी में पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जीपी सीरीज में आ रहा है और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 0.9 को क्या लिख सकते हैं 9/10, 0.99 को क्या लिख सकते हैं 99/100, 0.999 को क्या लिख सकते हैं 999/1000, और ये सम हो रहा है अप टू n टर्म्स तक ये सम हो रहा है। अब देखिए 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 - 1/10, और ये क्यों लिख रहे हैं वही बता रहा हूं मैं कि इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये जीपी सीरीज में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में चेंज नहीं हो पाई है। 9/10 को क्या लिखा हमने 1 - 1/10, 99/100 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/100, 100 इसमें अगर एलसीएम ले लें तो 100 - 1 क्या आएगा 99, इसमें 10 एलसीएम ले लें 10 - 1 9 9/10। इन द सेम वे 999/1000 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/1000 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अब देखिए 1 + 1 + 1 ये सम हो रहा है अप टू n टर्म्स तक, तो इसको क्या लिखेंगे 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, ये n टर्म्स तक ऐड हो रहा है। और -1/10 -1/100 -1/1000, इसमें अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो क्या आएगा 1/10 + 1/100 + 1/1000 अप टू n टर्म्स। अब देखिए ये जो सीरीज है ये हमारी जीपी सीरीज की फॉर्म में आ गई। कैसे जीपी सीरीज की फॉर्म में आ गई 1/10 1/100 1/1000, इसमें अगर हम कॉमन रेशियो फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/10 आएगा। कैसे 1/10 आएगा 1/100 को अगर हम 1/10 से डिवाइड कर दें तो 10 से एक जीरो कैंसिल, कितना आएगा 1/10। इन द सेम वे अगर 1/1000 को 1/100 से डिवाइड करें 1/1000 डिवाइडेड बाई 1/100, तब भी हमें क्या मिलेगा 1/10 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, और कॉमन रेशियो आ कितना रहा है 1/10 आ रहा है, जो कि कितना आएगा 0.1, तो ये वैल्यू लेस देन 1 है। तो इसमें हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला वो यूज करेंगे जिसमें r की वैल्यू लेस देन 1 होती है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी। तो ये जीपी सीरीज है, दिस इज अ जीपी सीरीज विद a कितना है 1/10 है और r भी कितना है 1/10 है विच इज लेस देन 1। तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला लगेगा a 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा बिकॉज r इज लेस देन 1। तो यहां से 1 को जब हम n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें n मिलेगा,
इन बिटवीन ये माइनस साइन लगाया, ए कितना है 1/10 और 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन, 1/10 की पावर एन, और अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/10। तो कितना आ गया हमारे पास n माइनस 1/10, और ये सॉल्व होके कितना आएगा 1 की पावर n 1 ही रहेगा, और 10 की पावर n 10 रेज टू द पावर n हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस 1/10 कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। तो ये 10 भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये 10 भी डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा n माइनस, इसमें हमें एलसीएम क्या मिल रहा है 10 रेज टू द पावर n, तो 10 रेज टू द पावर n एलसीएम ले लिया, क्या बचेगा 10n माइनस 1, 10n माइनस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब ये 10n ये भी डिनोमिनेटर का पार्ट है और ये 9 ये भी डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं n माइनस 10n माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 10n, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और हम इसको इस तरीके से सम कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b। ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। तो मैंने क्या कंसीडर किया, जी को कंसीडर कर लिया। जी जो है ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी में। तो ए और बी में जब जी ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब क्या है, ए जी और बी ये किस में होंगे, जीपी में होंगे, आर इन जीपी। और जब ये जीपी में है तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉमन रेशियो सेम होगा। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, जी अपॉन ए करें, एक ये तरीका है कॉमन रेशियो फाइंड करने का, या बी अपॉन जी करें, एक ये तरीका है कॉमन रेशियो फाइंड करने का। तो ये कॉमन रेशियो सेम होंगे, मींस जी अपॉन ए ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी अपॉन जी के, बी अपॉन जी। तो जी इंटू जी, जी स्क्वायर, और ए इंटू बी, ए बी। तो जी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी हम किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अगर कोई हमें टू नंबर्स गिवन है ए एंड बी और हमें उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स फाइंड करते हैं। और अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 160 एंड 5। हमें 160 और 5 के बीच के फोर ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें क्या कंसीडर किया है कि कॉमन रेशियो हमारा क्या है, स्मॉल आर है, और दो ज्योमेट्रिक मीन्स है हमारे, लेट द रिक्वायर्ड GMs आर, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या ले लिए, कितने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं, 4। तो 160 G1 G2 G3 G4 अप टू 5, ये फोर ज्योमेट्रिक मीन्स ले लिए। लेट द रिक्वायर्ड जीएम्स आर, ये हमारे फोर ज्योमेट्रिक मीन्स है। अब देखिए फोर ज्योमेट्रिक मीन्स, ये फोर टर्म ये हो गया, 160 एक टर्म है, एक टर्म 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 6। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर स्मॉल n, ये क्या हो जाएगा 6। और फर्स्ट टर्म क्या है, ए फर्स्ट टर्म कितना है 160, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म ए कितना है 160, और लास्ट टर्म एल ये कितना है 5। इसको लास्ट टर्म कह ले एल 5 है, या फिर कह ले कि सिक्स टर्म हमारा क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो एल इज इक्वल टू 5 है, तो इसमें लास्ट टर्म का या nth टर्म को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, जहां पे ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म कितना है 160, तो 160 आर हमें फाइंड करना है n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो आर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 160, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 1 अपॉन 32। आर रेज टू द पावर n माइनस 1 ये किसके इक्वल आया है, 1 अपॉन 32 के इक्वल आया है। ठीक है, तो आर रेज टू द पावर n माइनस 1 किसके इक्वल आया है, 1 अपॉन 32। तो 1 अपॉन 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 16 the 32, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 raised to the power 5।
और यहां से देखिए r रेज टू द पावर n माइनस वन था, n हमने क्या फाइंड आउट किया है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 6 है, तो ये कितना आ जाएगा r रेज टू द पावर n माइनस वन, 6 माइनस वन 5, और 1/32 को क्या लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 5, यही तो लिखेंगे। देखिए ये यहाँ पे जब a रेज टू द पावर सॉरी a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन लिखा है जो कि 5 आ रहा है, यहाँ पे जब मैंने a की वैल्यू 160 पुट की थी उसी टाइम पे n की वैल्यू हमें गिवन थी, तो n कितना है यहाँ पे 6, n 6 है, r 6 माइनस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा r रेज टू द पावर 5, ठीक है, तो ये कितना है r रेज टू द पावर 5 है। तो इस तरीके से r रेज टू द पावर 5 1/2 होल पावर 5, तो r कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया, कॉमन रेशियो हमने फाइंड कर लिया है। अब जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या बताई थी मैंने, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा उसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर ए आर का नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें कॉमन रेशियो से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए आर की जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ए आर स्क्वायर की अगेन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए आर क्यूब आएगा। तो इस तरीके से हम जीपी फाइंड करते थे। अब देखिए ये 160 है तो रिक्वायर्ड जीएम्स रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स आर रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स आर, फर्स्ट टर्म क्या है 160 तो ये एज इट इज रहा। अब जीवन क्या होगा, इस 160 की r से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 1/2 से, तो क्या आएगा 160 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब 80 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा 80 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 40, 40 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा 40 इंटू 1/2 विच इज 20, और 20 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा 20 इंटू 1/2 विच इज 10, और उसके बाद लास्ट टर्म हमें ये 6 टर्म क्या दे रखा है 5 दे रखा है, हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने थे, तो एक ये हो गया, एक ये और एक ये, तो हमारे रिक्वायर्ड जीएम्स क्या आ गए 160 था हमारे पास गिवन, 80 40 20 और 5, ये जो है हमारे सॉरी 20 10 और 5, तो ये जो 4 नंबर्स हैं इन बिटवीन 160 एंड 5 यही हमारे रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने थे। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। हमें गिवन हमें टू नंबर्स दे रखे हैं, उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या है 8 है और अरिथमेटिक मीन क्या है 10 है, तो हमें वो नंबर्स बताने हैं जिनका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन 8 और 10 है। तो मैंने क्या सपोज किया लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी, दो नंबर्स जो हमें फाइंड करने हैं वो क्या ले लिए ए और बी ले लिए हैं। अब देखिए एज पर क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन क्या गिवन है हमें, ज्योमेट्रिक मीन कितना है 8, और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी मैंने क्या बताया था क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो हमें ज्योमेट्रिक मीन मिलता है। तो स्क्वायर रूट ए बी ये किसके इक्वल आएगा 8 के, तो ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी 8 के इक्वल है, तो बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 64, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और अरिथमेटिक मीन क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन कितना गिवन है 10, और अरिथमेटिक मीन क्या होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर 2 नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड होगा, अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 से डिवाइड होगा, तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स है तो a प्लस बी अपॉन 2 ये 10 के इक्वल आएगा, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 10 इंटू 2 20, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 20 है और ए बी कितना है 64 है, तो हमें ए और बी फाइंड करना है। अब देखिए हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमें फाइंड करना हो उसको हमें a प्लस बी और ए बी के टर्म्स में a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिखना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी और ए बी के टर्म्स में लिखना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो इसको हम a प्लस बी और ए बी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
जबकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइनस का 2ab। तो इसमें अगर -4ab कर दें तो यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो 2ab -4ab के साथ हमें किसमें कन्वर्ट कर देगा, -2ab में। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आफ्टर सॉल्विंग दिस कंप्लीट पार्ट, इन दोनों टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जो कि फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर -4, ab कितना है 64, 4 इंटू 64, तो ये कितना है 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, और 4 4 जा 16, 256। 400 माइनस 256 कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया है 144। 400 माइनस 256 कितना आएगा 154। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा +-12। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, +-12 आ गई। तो अगर हम a माइनस बी को एक बार 12 लेंगे और एक बार a माइनस बी को -12 लेंगे और फिर उसको इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे जो कि इक्वेशन 2 है, तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां से देखिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर हम पॉजिटिव साइन ले लें तो a माइनस बी कितना है हमारे पास, a माइनस बी है हमारे पास 12, और ये हो गई इक्वेशन थर्ड। और a प्लस बी कितना है 20, a प्लस बी इज इक्वल टू 20। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे ये माइनस साइन का है, ये प्लस साइन का है, तो ऑन एडिशन अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस ए 2a, और 12 प्लस 20 32। तो a कितना आ जाएगा 32/2 16। तो a हमें 16 मिल गया। अब इस 16 को अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस बी इज इक्वल टू 12। तो b कितना आ गया, इस b को इधर ले गए b, और 12 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो 16 माइनस 12 4, और ये राइट साइड में जाके b हो गया। तो b कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से अगर हम a माइनस बी में प्लस साइन लें, a माइनस बी की +12 वैल्यू लें, तो a कितना आएगा 16 आएगा और b कितना आएगा 4 आएगा। सिमिलरली टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में अगर नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो a माइनस बी कितना आएगा -12, ये होगा इक्वेशन थर्ड। और a प्लस बी क्या दे रखा है 20, a प्लस बी इज इक्वल टू 20, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अगेन ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये b की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस 12 8। तो a कितना आ गया 4 आ गया, a आ गया 4। और इसको अगर मैं इस इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस बी इज इक्वल टू -12। इसको इधर ले गए और इसको इधर, तो 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, और माइनस बी जाके उधर प्लस बी, तो b कितना आ गया 16। तो b इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या था a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं हमारे, जिनका हमें ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन गिवन था, वो नंबर्स क्या हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16 एंड 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोनों ही केसेस में जब हम प्लस माइनस साइन लेंगे तो हमारी a की वैल्यू 16 आएगी और b की वैल्यू 4 आएगी, या हम कह लें कि a 4 आएगा b 16 आएगा। दोनों ही केसेस में जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो क्या आ जाएंगे 16 और 4 आ जाएंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, तो ये मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC आर इन AP, ABC अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड XYZ आर इन GP, और XYZ क्या है GP में है, तो हमें क्या शो करना है, x रेज टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई रेज टू द पावर c माइनस ए इंटू z रेज टू द पावर a माइनस b, ये कितना आएगा 1 आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमें गिवन कंडीशन दे रखी है उसके बेसिस पे कुछ इक्वेशंस बनाई है। ABC AP में है,
एबीसी जब एपी में है तो एपी में होने के लिए मैंने क्या बताया था कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी टर्म चूज करें उसको अगर उसके प्रीवियस टर्म से माइनस करें तो ये जो डिफरेंस है ये हर स्टेप पे सेम आना चाहिए। तो ए बी सी अगर एपी में है तो बी में से ए माइनस करें या सी में से बी माइनस करें तो ये वैल्यू सेम होगी। वही मैंने लिखा है बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। इस बी को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो ये प्लस बी हो गया, और माइनस ए को राइट हैंड साइड ले गया तो ये प्लस ए हो गया, सी प्लस ए। तो टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। नाउ एक्स वाई जेड आर इन जीपी। जब एक्स वाई जेड जीपी में है तो इसमें क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। कॉमन रेशियो इज सेम, कॉमन रेशियो इज सेम। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, जेड एक्स के इक्वल आ गया। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसका हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड x रेज टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई रेज टू द पावर c माइनस a इंटू जेड रेज टू द पावर a माइनस b। अब देखिए b माइनस सी, a माइनस बी, c माइनस a, ये पावर में आ रहा है और हमने रिलेशन किसके इसके बीच में निकाल लिए, z और x के बीच में रिलेशन निकाल लिए, z और x के बीच में। तो यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ पे z का टर्म है। अगर इन दोनों की पावर हमारी सेम हो जाए, इन दोनों की x और z की, तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं। और इनकी पावर कैसे सेम होगी, b माइनस सी a माइनस बी के इक्वल कैसे होगी, यहाँ से b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी है, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी है। ठीक है, तो अगर हमें क्या लिखना है, x और z की पावर को सेम लिखना है, यानी कि b माइनस सी a माइनस बी के इक्वल हो जाए, तो c को इधर ले जाइए और माइनस a को राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस सी इधर जाके माइनस सी हो जाएगा, और ये माइनस ए इधर जाके राइट हैंड साइड जाके प्लस ए हो जाएगा, a माइनस बी। तो यहाँ से b माइनस सी किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी के इक्वल आ गया। तो जब b माइनस सी और a माइनस बी इक्वल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई रेज टू द पावर c माइनस a इंटू z की पावर में a माइनस बी ना लिख के क्या लिख दिया है, b माइनस सी लिख दिया है। तो यहां से क्या हो गया, x और z दोनों की पावर सेम हो गई है, b माइनस सी। अब जब दोनों की पावर सेम है तो इनको एक साथ लिख सकते हैं, एक्स जेड होल पावर b माइनस सी इंटू वाई रेज टू द पावर c माइनस a। अब एक्स जेड इक्वेशन 2 से क्या है, जेड एक्स कह लें या एक्स जेड कह लें, ये क्या है इक्वेशन 2 से, वाई स्क्वायर है। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर होल पावर b माइनस सी इंटू वाई होल पावर c माइनस a। तो ये कितना आ जाएगा, y रेज टू द पावर 2b माइनस 2c, 2 की मल्टीप्लाई होगी b माइनस c से, तो 2b माइनस 2c, और ये y की पावर क्या आ रही है, c माइनस a आ रही है। ओके, y की पावर 2b माइनस 2c इंटू y की पावर c माइनस a। अब ये दोनों ही y की पावर में टर्म्स लिखे हैं, जब y के पावर में दोनों टर्म्स लिखे हैं और इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेस सेम है जो कि क्या है y, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ये हमने पढ़ा होगा ना, एक्स एम इंटू एक्स एन क्या होता है, एक्स एम प्लस एन। ओके, एक्स एम इंटू एक्स एन, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है एम प्लस एन, तो y की पावर ऐड हो जाएगी, क्या आ जाएगा, y रेज टू द पावर 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a, y रेज टू द पावर 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a। अब देखिए यहां से कितना आएगा, y रेज टू द पावर 2b माइनस 2c प्लस c, माइनस का c और माइनस a, और 2b कितना है हमारा, c प्लस a, ये इक्वेशन 1 से है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 y कितना है, y 2b कितना है, c प्लस a, तो c प्लस a माइनस c माइनस a, माइनस a प्लस a माइनस c प्लस c, तो कितना आ गया, y रेज टू द पावर 0, और इसकी पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूफ करना था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो आज मैंने आपको जीपी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका था, उसके बाद का पार्ट बताया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस बताए थे और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन एक कॉन्सेप्ट बताया था और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। तो इसी के साथ मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर को वाइंड अप करता हूं। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट आपका करा दिया है।
और आई होप कि मेरे जो भी प्रीवियस वीडियोस थे इस चैप्टर से रिलेटेड और जो आज का वीडियो मैंने बनाया है ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी क्वेरीज मुझसे कमेंट में शेयर किया करें। आपको अगर कुछ पूछना है तो मुझसे आप कमेंट में पूछें, तो मुझे उसे आंसर करते हुए अच्छा लगेगा और मैं इन्हीं सब चीजों से मोटिवेट रहूंगा, तो मेरा चैनल भी मुझे उसमें वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ और आपसे इजाजत चाहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।